तो स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो गई है और अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं आखिर ये सब शुरू कैसे होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और समझेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे इवेंट शुरू होने की बैक स्टोरी। तो ये सब शुरू होता है 1943 में यूएसए के सीक्रेट प्रोजेक्ट के साथ। तो इस प्रोजेक्ट में वो लोग एक बड़े से शिप को गायब करने की ट्राई करते हैं एंड द रीजन बिहाइंड इज कि शिप को गायब करके दुश्मन के देश में भेज सकें बिना उनके रेडार में आए। एंड दे वर एक्चुअली सक्सेसफुल। उन लोगों ने एक शिप को गायब तो कर दिया, पर वो शिप गायब होकर दुश्मन के देश में नहीं जाता, वो पहुंच जाता डायमेंशन एक्स में। तो बेसिकली डायमेंशन एक्स वही दुनिया है जहाँ माइंड फ्लेयर रहता है। जब हेनरी को जाते दिखाते हैं येलोइस से वर्ल्ड में जहाँ डेमोगॉर्बिन्स दिखते हैं जो कि सब कनेक्टेड रहते हैं माइंड फ्लेयर से, तो यही दुनिया है डायमेंशन एक्स। सिंपल वर्ड में समझें तो मान लो ये पॉइंट ए है मेन अर्थ और ये पॉइंट बी है डायमेंशन एक्स, और इसके बीच में जो जगह बच रही है वो है हेलस्केप। जब सीजन 4 में 11 हेनरी को टेलीपोर्ट कराती है तब हेनरी जहाँ से गिरता है और जहाँ उसको बिजली के झटके वगैरह लग रहे होते हैं उसको ही बोलते हैं हेलस्केप। बेसिकली पहले सिर्फ हमारा अर्थ डायमेंशन एक्स और उन दोनों के बीच हेलस्केप ही एग्जिस्ट करता था। ये अपसाइड डाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अपसाइड डाउन क्रिएट होता है 11 की वजह से। जब 11 शैडो वॉकिंग के टाइम एक डेमोगॉर्बिन को टच करती है उसके बाद से ही हेलस्केप में एक वार्म होल क्रिएट हो जाता है जो कि अर्थ और डायमेंशन एक्स को जोड़ता है, और इसी वार्म होल को बोला गया है अपसाइड डाउन। तो अब वापस से स्टोरी पे आते हैं। तो वो शिप जो डायमेंशन एक्स पहुंच जाती है तो वहाँ पर डेमोगॉर्बिन सारे शिप के लोगों को मार देते हैं सिवाय एक के। ये शिप का कैप्टन होता है एंड एक्चुअली में डॉक्टर ब्रेनर का पिता भी होता है। जब वो नॉर्मल दुनिया में वापस लौट कर आता है तो साइंटिस्ट वगैरह उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन लोग को पता चलता है उसके ब्लड में डायमेंशन एक्स के पार्टिकल्स हैं। वो लोग उन पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहे होते हैं एंड जब भी उनके बीच के एक डॉक्टर रशियन स्पाई निकलता है एंड वो उन पार्टिकल्स को लेकर भाग जाता है। फिर एंट्री होती है हेनरी की, एक अजीब बच्चा जिसके अंदर टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स होती हैं। बेसिकली हेनरी एक ऐसा बच्चा था जिसके साथ बाकी बच्चे बोलना पसंद नहीं करते थे, तो हेनरी केव्स को एक्सप्लोर करना पसंद करता था। जब वो केव्स एक्सप्लोर कर रहा था तो एक केव में रशियन स्पाई साइंटिस्ट हेनरी को जख्मी हालत में मिलता है। वो हेनरी को जाने को बोलता है एंड उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से हेनरी गुस्से में आकर उसको मार देता है और वो उन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद से ही माइंड फ्लेयर हेनरी पे कंट्रोल करने लगता है, जिसके चलते हेनरी अपनी फैमिली को मार देता है। जिसके बाद से डॉक्टर ब्रेनर उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। डॉक्टर ब्रेनर हेनरी के ब्लड को प्रेग्नेंट वुमेन्स में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से वो 10 बच्चे और बनाते हैं जिनके अंदर भी हेनरी की तरह ही पावर्स होती हैं। फिर यूएस गवर्नमेंट हेनरी को मारने के लिए बोलती है क्योंकि माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में होने की वजह से हेनरी काफ़ी अनकंट्रोलेबल रहता है, पर डॉक्टर ब्रेनर हेनरी को नहीं मारने देते और वो उसके अंदर सेटोरिया नाम की चिप डालकर उसकी पावर्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और फिर वो हेनरी को एज अ वर्कर अपनी लैब में रख लेते हैं जहाँ पे वो 11 से मिलता है एंड यू ऑल नो द रेस्ट। तो ये थी डिटेल बैक स्टोरी स्ट्रेंजर थिंग्स की, और स्ट्रेंजर थिंग्स अब खत्म हो चुका है जिसको लेकर लोगों की काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। तुमको स्ट्रेंजर थिंग्स कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू सुपर हीरो काउंटर।